हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 धर्म की आड़, जिसके रचयिता हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, हमने हमारे लेखक का जीवन परिचय पढ़ा तथा उसे समझा था। आज की इस वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है धर्म की आड़। इस पूरे पाठ के अंदर धर्म को दिखाकर जो बाय आडंबर मचाए गए हैं, लोग दूसरों को जलील करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों पर लेखक ने तीखा व्यंग किया है। साथ साथ में उन्होंने हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी धर्म की आड़ लेकर क्या क्या आडंबर रचे जाते हैं, उनको इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस समय देश में धर्म की धून है। लेखक कहते हैं कि इस समय देश में क्या हो रहा है, धर्म की धूम मची हुई है, उत्पाद किए जा रहे हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर और ज़िद की जा रही है, तो धर्म और ईमान के नाम पर। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस समय में देश में क्या हो रहा है, धूम मची है धर्म की, उत्पाद भी किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर ज़िद भी की जा रही है, और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा भी जा रहा है। रमुआ और बौद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि रमुआ और बुद्धू मियाँ है ना, बुद्धू मियाँ जो भी अपने धर्म को अच्छे से जानते नहीं हैं, परंतु अपने धर्म के नाम पर क्या करते हैं, लोगों की जान लेना तथा जान देने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, परंतु वो बातों को समझते नहीं और जानते नहीं हैं। देश के सभी शहरों यहाँ का यही हाल है। देश के जितने भी शहर हैं, सभी का एक जैसा हाल है। सभी धर्म के नाम पर यही करते जा रहे हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का उसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते उधर जुट जाता। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती है धर्म की, ग्रंथों की, सारी चीज़ों की, तो जो समझदार लोग होते हैं वह क्या करते हैं, इन्हें अपना बलि का बकरा बना लेते हैं। परंतु वह लोग का दोष बस इतना होता है कि वह लोग समझ बुझने के बजाय जिधर उनको, जो वो दूसरे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, वह जिधर बोले उधर ये चले जाते हैं और उनकी बातों को मान लेते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों का और उत्साहों का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। अब पूरा जो रियल में दोष है वो किसका है, कुछ पढ़े लिखे पुर्जे, मतलब कुछ पुर्जे ऐसे चलते फिरते मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है लेखक यहाँ पर। उन्होंने चलते फिरते पुर्जों की संज्ञा दी है। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वह क्या कर रहे हैं, इन मूर्ख लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को अपना हथियार बना रहे हैं, और उस तरीके से अपना बड़प्पन, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखकर उनको लड़ा भिड़ा रहे हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। उनको लगता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हम आसानी से ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, धर्म के नाम पर उनको भिड़ा सकते हैं, और ये बहुत आसान कार्य भी होता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण देना वाजिब है। अब उनके लिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे धर्म के नाम पर अपना काम निकलवाना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हर लोगों के मन में हमने यह चीज़ बिठा दी है कि धर्म के नाम पर आपको जान लेना और जान देना दोनों ही वर्जित है। आप ये चीज़ कर सकते हो, इसलिए वह क्या करते हैं, उन लोगों का साथ देते हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के नेतृत्व को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता है कि धर्म का अर्थ क्या होता है, और वह अपने
उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और लकीर के फ़कीर बनकर बैठ जाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्लालिकाएँ आकाश में बातें करती हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनकी आज भी झोपड़ियाँ हैं और उनका मजाक कौन उड़ा रहे हैं? अमीर लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ। परंतु वह नहीं जानते कि वो जो हवेलियाँ हैं वह इन गरीब लोगों की वजह से ही बनी हैं। गरीबों की कमाई से ही वे तो मोटे पड़ते हैं, है ना? मोटे उनका जो मकान है, वो जो मोटे हुए हैं, वो सब गरीबों की कमाई पर हुए हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविक्स आदि का जन्म हुआ है। यह जो अवस्था है बहुत भयानक अवस्था है। गरीब लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु जो अमीर वर्ग होता है, जो शिक्षित वर्ग होता है, वह उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता और वह हमेशा यही चाहता है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे, जिससे कि हमारा रोज़ी रोटी, हमारा धंधा चलता रहे, हम बड़े ऊंचे दर्जों में हासिल करते जाएं और गरीब वही भिखारी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता रहे। आई होप आपको यहाँ तक पाठ समझ में आया होगा। इससे आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।